अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फखर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाने वाला सवाल, सबसे डिमांडिंग वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, आपका ये सवाल कि भाई दो सोलर पैनल 585 वाट के हों, छोटे हों बड़े हों, उनको एमपीपीटी के ऊपर सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। तो ये मुझसे बहुत ज्यादा सवाल आया। कमेंट्स के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को जवाब दे चुका हूं। फिर मैंने कहा यार इसके ऊपर मुकम्मल तफसीली वीडियो बना दूं। अब मैं ये वीडियो मुकम्मल तफसील से बना रहा हूं, ए टू जी सब कुछ समझाऊंगा। ये वोल्टेज और एम्पेयर का चक्कर क्या होता है, ठीक है, और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, इसकी मुकम्मल तफसील अगर एक 10 साल का बच्चा भी मुझे सुन रहा होगा ना तो वो इंशाल्लाह समझ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो बनाने में मैंने मेहनत लगाई है। आपका काम है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसी बनी है आपने सब्सक्राइब वो कमेंट करके जरूर जाना है। भाई कमेंट और लाइक करने से ना हमें फायदा हो जाता है, बात सीधी सी है। ठीक है ना, आप कमेंट करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा तो आपका फायदा है, और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट करेंगे मुझे फायदा हो जाएगा, मेरी वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी, वीडियो ज्यादा होगी तो भाई थोड़ा से पैसे पूसे आ जाएंगे। ठीक है, सच बात करता हूं, सारी खुल के बात करता हूं, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप मुझे देखते हैं। ठीक है, और कमेंट्स और लाइक जरूर कर दिया करें। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब जिन लोगों को पता है वो वीडियो थोड़ा सा आगे करके अगला पार्ट देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक छोटे से बच्चे को भी समझा दूंगा इस वीडियो के जरिए। मैं उस तरीके से समझा रहा हूं कि सबसे पहले मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताऊंगा, उसके बाद अगली हमारी असल वीडियो शुरू होगी। तो जिनको पता है वो थोड़ा आगे कर ले वीडियो को। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन भाई और पैरेलल कनेक्शन, ये दो प्लेटें, एक प्लेट हो तो हम उसको डायरेक्ट लगा लेंगे, यूज करेंगे। दो प्लेटें होंगी या ज्यादा होंगी तो फिर हम ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, और सीरीज या पैरेलल हमें करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब प्लेट जो है वो 600 वाट की हो, 700 वाट की हो, 150 वाट की, कोई भी हो, दो प्लेटें हो, तो उनको हमने सीरीज कनेक्शन, पहले कनेक्शन समझा देता हूं, फिर सीरीज में क्या होता है पैरेलल में क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। तो सीरीज कनेक्शन ये होता है कि भाई जब दो प्लेटों का कनेक्शन, दो प्लेटें हमारे पास है ना, मिसाल के तौर पर है ही दो प्लेटें। ठीक है, अब दो प्लेटों के ऊपर हमें कितनी तारें मिलेंगी, प्लेटों से हमें चार तारें मिलेंगी। ठीक है, अब आगे ये तारें हमने किसी इन्वर्टर में लगानी है, एमपीपीटी में लगानी है, पीडब्ल्यूएम में लगानी है, तो फिर उसमें तो दो तारों का कनेक्शन होता है ना, कि दो तारें हम एमपीपीटी में लगा सकते हैं। जबकि हमारे पास दो प्लेटें हैं तो हमारे पास चार तारें आ जाएंगी। ठीक है, तीन प्लेटें हैं तो हमारे पास छह तारें आ जाएंगी। तो नीचे तो हमने दो लगानी है, तो उनको आपस में जोड़ना होता है। तो वो जो उनको आपस में जोड़ के सिर्फ दो तारें नीचे लेके आनी है, तो वो कौन सी तार को किस तार से जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है, इसमें दो तरीके आते हैं, सीरीज और पैरेलल। समझ आ गई। अब हमने दो प्लेटों की बात करनी है इस वीडियो के अंदर, तो दो प्लेटों का सीरीज कनेक्शन क्या होगा कि हमारे पास चार तारे हैं, दो प्लस हैं, दो माइनस हैं। ठीक है, जब हम एक ही सिरे से दो प्लेटों को रखेंगे तो दो, एक प्लस और एक माइनस, दो इकट्ठी आ जाएगी। ठीक है, और एक प्लस और माइनस इधर आ जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि एक सिरे पे एक प्लस होता है, एक सिरे पे माइनस होता है। दूसरी प्लेट की एक प्लस होगी इस तरफ और माइनस हो जाएगी। तो ये अगर मेरे दो हाथ आप लिख लें कि ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, ये हमने ऐसे दो प्लेटें रखी तो ये प्लस और माइनस ये आ गई, और एक प्लस और माइनस दूसरी तरफ से आ गई। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। समझ आ गई, इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। प्लस और माइनस इकट्ठी हो गई, इधर से एक प्लस और एक इधर से एक माइनस, दोनों को हम नीचे ले आएंगे और अपने एमपीपीटी पीडब्ल्यूएम में लगा देंगे। सीरीज कनेक्शन समझ आ गया कि प्लस को माइनस के साथ लगाएंगे तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये दो प्लेटों की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि इसी तरीके से मैं समझाता हूं, ये दो प्लेटें हैं,
ठीक है, इन दोनों को आपस में रखा और ये प्लस और माइनस तार आ गई, ये प्लस और माइनस तार आ गई, 4 तार है हमारे पास। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे, एक प्लेट की प्लस को दूसरी प्लेट की प्लस के साथ जोड़ेंगे, एक प्लेट की माइनस को दूसरी प्लेट की माइनस के साथ जोड़ेंगे। प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ हमने जोड़ के तो नीचे 2 तारे आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, 4 तारे थी, ये 4 तारे हैं। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और ये प्लस है। अब इस प्लेट की प्लस की तार को इस प्लेट की प्लस की तार के साथ लगाएंगे, इस प्लेट की माइनस की तार को इस प्लेट की माइनस के साथ लगाएंगे। ठीक है, और उनसे एक एक तार नीचे ले आएंगे, प्लस और माइनस। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक हो गया, प्लस को प्लस के साथ मिलाना है, माइनस को माइनस के साथ मिलाना, ये पैरेलल है। और इसी तरीके से प्लस और माइनस को इकट्ठा करके प्लस माइनस नीचे लेके आना, ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। अब ये सीरीज बात खत्म हो गई। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक फार्मूला याद रख लें, एक फार्मूला आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि जो हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो हमारे एम्पेयर बढ़ेंगे, वोल्टेज कम होंगे। ये है पैरेलल का फार्मूला। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ने हैं, वोल्टेज बढ़ जाएंगे, पैरेलल वही रहेंगे। ठीक हो गया। अब मैं तफसील से बताता हूं। अब फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, और फार्मूला में मैं यही एक बात करता चलूंगा, जो समझ जाएगा वीडियो स्किप करके चला जाए, नहीं समझेगा आगे मुकम्मल वीडियो देखो, हर चीज समझाऊंगा। ठीक है, जब एम्पेयर ज्यादा हमें चाहिए, कनेक्शन पैरेलल कर दो। जब वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए, कनेक्शन जो है वो सीरीज में कर दो। ये सारी बात है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एम्पेयर ज्यादा चाहिए या वोल्टेज ज्यादा चाहिए, वो आपके यूज के ऊपर है कि एमपीपीटी आपके एम्पेयर कितने मांग रहा है और कितने वोल्टेज मांग रहा है, या आपका इन्वर्टर कितने एम्पेयर मांग रहा है, कितने वोल्टेज मांग रहा है। ठीक है, ये बात एक एंड वाली बहुत गुर की बात आपको मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं एमपीपीटी के ऊपर। ठीक है, एमपीपीटी के ऊपर हमने 2 प्लेटें लगानी है, सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं। सबसे पहले एक बात और ज़हन में रख लें, एक 585 वाट की या 600 वाट की, 550 वाट की जो प्लेट होती है वो कितने एम्पेयर देती है, कितने वोल्ट देती है, ये अब हम तफसील में जा रहे हैं। एक 585 वाट की प्लेट 14 एम्पेयर देती है। ठीक है, और तकरीबन 40 से 42-45 वाट के दरमियान वोल्ट देती है। ठीक है, 40, 42, 43, ये मैं 550 से 600 वाट की बात कर रहा हूं। ठीक है, 14 एम्पेयर और 40 से 42, 43 वोल्ट एक प्लेट देती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम पहले बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन की। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन में क्या हुआ कि एक प्लेट 14 एम्पेयर और 42, चलो 40 लगा लो। ठीक है, 40 से ज्यादा वोल्ट होते हैं, मैं समझाने के लिए 40 लगा रहा हूं। ठीक है, एक प्लेट 40 वोल्ट दे रही है, 14 एम्पेयर दे रही है। हमने कनेक्शन किया है पैरेलल और 2 प्लेटों को पैरेलल कनेक्शन दे दिया। पैरेलल कनेक्शन में मैंने हमेशा कहा कि एम्पेयर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ कि पैरेलल कनेक्शन में एम्पेयर कितने हो गए और वोल्टेज कितने हो गए। मैं बता देता हूं, आप कमेंट में भी लिख दीजिए। पैरेलल कनेक्शन में 2 प्लेटें 585, 575, 600 वाट, 550 वाट वाली के एम्पेयर पैरेलल कनेक्शन में एम्पेयर हो जाएंगे 28, क्योंकि 14 एम्पेयर की प्लेट है तो 28 एम्पेयर हो जाएंगे, एम्पेयर बढ़ जाएंगे। वोल्टेज जो है वो वही रहेंगे, कितने रहेंगे, 40 से 42, 40, 42, 43 जो भी होते हैं। ठीक है, हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें पैरेलल कनेक्शन में 2 प्लेटों का वो 28 एम्पेयर मिलेंगे और 40 से 45 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, यानी जो बेसिक वोल्ट होते हैं वही, एम्पेयर 14 प्लस 14 हो जाएंगे, 14 एक प्लेट के, 14 एक प्लेट के। ठीक है, अब मैंने तफसील से बता दी है। अब बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की।
सीरीज कनेक्शन में हमने दो प्लेटों को सीरीज कनेक्शन दिया, प्लस माइनस के साथ दो दो तारे नीचे लेके आए। अब हमारा करंट क्या आउटपुट देगा, ये भी आपने कमेंट में लिखना है। ओके, मैं बता देता हूं तफसील के साथ। सीरीज कनेक्शन में मैंने आपको फार्मूले में बताया कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ते हैं, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन दो प्लेटों का 550 वाट, 585 वाट, 600 वाट, इसका आउटपुट हमें दो तारों में क्या मिलेगा, जब हम सीरीज कनेक्शन कर लेंगे तो हमें एंपेयर 14 वही मिलेंगे, ठीक है, 14 एंपेयर वही मिलेंगे, बट हमें वोल्टेज जो है वो 80 से 85 मिलेंगे। अगर 40 वोल्ट की प्लेट है तो 80 मिल जाएंगे, अगर 42 वोल्ट की प्लेटें हैं तो 84 मिल जाएंगे, अगर 41 वोल्ट की प्लेटें हैं तो 82 मिल जाएंगे। वोल्टेज प्लस हो जाएंगे, एंपेयर जो है वो हमारे वही रहेंगे। अब एक बंदा आता है, मुझे वोल्टेज और एंपेयर का पता ही नहीं है यार, मुझे ये बता कि एमपीपीटी के ऊपर मैंने सीरीज में कनेक्शन करना है या पैरेलल में करना है, काली जड़ी लाल नाल लावा या काली नु काली नाल लावा, लाल नु लाल नाल लावा, मैंने सीधी तरह गल दस किहड़े कम्मां च पै गया हुण मैं उन्हां वास्ते वीडियो बना रहा, ठीक है। अगला हिस्सा वीडियो का, वीडियो को लाइक कर देना और कुछ ना कुछ आपने कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब एमपीपीटी की बात करूंगा। एमपीपीटी में आपने क्या कहा, एमपीपीटी का एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है कि वोल्टेज को एम्पेयर में चेंज कर देता है, ठीक है। अगर तो आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए और एमपीपीटी से कहें कि भाई एमपीपीटी जो है वो खुद ब खुद ही, कहने की बात ही नहीं है, वो आपके वोल्टेज को भी एम्पेयर में चेंज कर दे, तो आप जो है वो उन एम्पेयर को यूज करके आप अपना ज्यादा चला सकते हैं, जो भी घर में चीजें हैं लोड ज्यादा चला सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने सीरीज अब मैं एमपीपीटी को यूज कर रहा हूं सीरीज के कनेक्शन के साथ भी और पैरेलल कनेक्शन के साथ भी, कि उसमें उसका रद्द अमल क्या आएगा, ठीक है। अब हमने सीरीज कनेक्शन किया, हमें मिल रहे हैं जी 80 से 82 वोल्ट मिल रहे हैं, 14 एम्पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। हमने वो एमपीपीटी को दे दिया, एमपीपीटी साहब ये आपके पास करंट है और मैंने अपना लोड चलाना है, ठीक है, और साथ में बैटरी आपने लगाई हुई है। अब एमपीपीटी क्या करेगा, एमपीपीटी ये करेगा कि आपके जो 14-15 जो वोल्ट 14 एम्पेयर आ रहे हैं और कितने वोल्ट आ रहे हैं, 80 से 82 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वो एमपीपीटी क्या करेगा, वो करेगा कि भाई 14-15 वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है, और बाकी जो वोल्टेज होंगे उनको एम्पेयर में चेंज करेगा, और आपका जो लोड यूज होता है ना, वो आपका एम्पेयर के अंदर लोड यूज होता है। हम कहते हैं कि भाई इतने एम्पेयर का लोड चल रहा है, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि अगर एमपीपीटी के ऊपर एक प्लेट लगाए ना, एक प्लेट, तो वो कितने एम्पेयर देती है, 14 वोल्ट कितने देती है, 40। लेकिन एमपीपीटी जो है वो उसके एम्पेयर को 30 तक ले जाता है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरी एक प्लेट 585 वाट की 30 एम्पेयर करंट दे रही है, तो सारों ने मुझे कहा कि मौलवी झूठा। अब मैं बताता हूं उसका फंक्शन क्या है। 14 एम्पेयर प्लेट के आ गए, ठीक है, और 40 वोल्ट जो है वो कहां से आ गए, बैटरी से 14 एम्पेयर और 40 वोल्ट आ गए। अब एमपीपीटी ने क्या किया, 13-14 वोल्ट 15 वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक हो गया। और बाकी जो 20-25 वोल्ट बचे हैं उनको भी एम्पेयर में चेंज करके आपके एम्पेयर 14-15 से 25 से 30 तक ले जाता है, ठीक है। और आप क्या करें, मैं मिसाल के तौर पर एक फ्रिज जो है वो एक प्लेट से फ्रिज ऑन करता हूं। अब जब फ्रिज ऑन करता हूं ना मैं, अलक्रम के इन्वर्टर के जरिए मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, तो मुझे जो एम्पेयर शो कर रहा होता है ना,
एमपीपीटी, वो अंपेयर शो कर रहा होता है 26-27 जो मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब होता क्या है, अब अगर ये सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा हूं दो प्लेटों, ठीक है, अब दो प्लेटों की जो अंपेयर ज्यादा से ज्यादा एमपीपीटी वोल्टेज लेके 80-82 वोल्टेज लेके आपको 40 से 45 अंपेयर तक बना देता है। 40 से 45 अंपेयर आपको एमपीपीटी बना देता है। ठीक है ना, आप उस पर अपना लोड चला सकते हैं। अब सीरीज कनेक्शन में हम एमपीपीटी के साथ हमने सीरीज कनेक्शन लगाया दो प्लेटों का, तो क्या हुआ कि हमें जितने अंपेयर चाहिए थे 14 अंपेयर वो आपको मिल गए। वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए थे, क्यों? क्योंकि हम वोल्टेज को जाया नहीं करना चाहते, बल्कि वोल्टेज जो है वो हमारा एमपीपीटी उनको भी अंपेयर में चेंज करके हमारा लोड चलाएगा, हमारी बैटरी चार्ज करेगा। अब लोगों के जेहन में सवाल होगा कि हम एमपीपीटी को ये काम क्यों दें, हम ऊपर से ही ज्यादा अंपेयर ले लें। 14 + 14 अगर पैरेलल में करेंगे तो हमारे पास 28 अंपेयर ऊपर से ही आ गए, वोल्टेज 44 रहेंगे, तो हम ऊपर से ही ज्यादा ले लें, एमपीपीटी को क्यों तंग करें, वो भी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने दो प्लेटें लगानी है ना अपने एमपीपीटी के साथ, तो एमपीपीटी का इनपुट देख लें। ठीक है, ये बात एक्सेप्टेबल है, लगा सकते हैं। एमपीपीटी के इनपुट देख लें, अगर वो 35 से 40 अंपेयर इनपुट वोल्टेज लेता है, इनपुट अंपेयर लेता है, बर्दाश्त कर लेगा, तो आप उसको दे दें। अब दो प्लेटों के एम्पेयर होते हैं 28, मैं आपको 35 से 40 क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जो भी एमपीपीटी हैं पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं, ये जितनी ताकत लिखी हो ना उससे 10-15 पॉइंट नीचे ले आया करो। ठीक है, फुल लोड ना उसको दिया करो, वो फट जाएगा, बर्बाद कर देगा आपको। बर्बाद का मतलब वो खराब हो गया, आपका पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। ठीक हो गया। अब अगर वो 35 से 40 अंपेयर इनपुट बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वोल्टेज वो जो है वो 100, 150, 200, 300 तक कर लेता है, तो फिर आप क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर वो इतने अंपेयर बर्दाश्त करता है तो फिर आप पैरेलल में कनेक्शन कर लें। पैरेलल में भी दो प्लेटों का पैरेलल कनेक्शन एमपीपीटी के साथ कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के फायदे क्या है। सीरीज कनेक्शन में करंट फ्लो बेहतर होता है, आपकी वायर गर्म नहीं होती, आपकी तार गर्म नहीं होती, कोई भी एम्पेयर का फ्लो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, आपकी तार बड़ी सी बड़ी गर्म हो जाती है। समझ आ गई कि सीरीज कनेक्शन में अगर हम दो प्लेटों का सीरीज कनेक्शन करेंगे तो जो तार यूज होगी वो कुछ हद तक हम अगर थोड़ी नॉर्मल भी लगा दें तो चल जाएगी, क्योंकि वायर वोल्ट के जो है ना वो वायर में बेहतरीन तरीके से चलता है, जबकि एम्पेयर जो है वो फाड़ देता है तारों को, तारें गर्म हो जाती हैं। और 14-28 अगर पैरेलल कनेक्शन करेंगे 28 एम्पेयर से वो पहुंचते पहुंचते एमपीपीटी तक वैसे ही 20 एम्पेयर रह जाएगा। ठीक है ना, जैसी तारों की हालत है। ये हमेशा मैं अपनी वीडियोस बाकी में भी बताता रहता हूं कि जहां पे एम्पेयर का काम हो ना, कि आपने तारों में से एम्पेयर बढ़ाना है, वहां पे तारें आपने बेहतरीन लगानी है। ठीक है, कम से कम 10 mm तो कम से कम है। समझ आ गई, कम से कम है। दो प्लेटों के लिए, एक प्लेट दो प्लेटों के लिए बात कर रहा हूं, बड़े सिस्टम की बात ही नहीं हो रही यहां पे। अब मैं दो प्लेटों का मौजू लेके बैठा हूं, आप जो है आपके जेहन में वो 16 प्लेटें 8 प्लेटें आपके मौलवी चवला मारी जाता है, भाई दो प्लेटों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुझे हिचकी आ गई है, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट में भी कुछ लिख दो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एमपीपीटी जब बैटरी को चार्ज कर रहा है, चार्जिंग जो है चार्जिंग बैटरी से एमपीपीटी से जो तारें बैटरी को जा रही हैं, और जो बैटरी से आगे इन्वर्टर अलक्रम इन्वर्टर है या वैसे इन्वर्टर है या आपका है यूपीएस है, ठीक है, तो ये वाली तारें हमेशा अच्छी और मजबूत होनी चाहिए।
ऊपर से अगर आपका सीरीज कनेक्शन है तो कम तारे भी चल जाएंगी। तारों को चेक करने का तरीका, सबसे जुगाड़ी तरीका यही है, आप अपना लोड चलाएं, तारें गर्म हो रही हैं, आपकी तार नाकिस है। अगर तारें गर्म नहीं हो रही, आपकी तार ठीक है। ये जुगाड़, अब मैं क्या आपको बताऊं 6 mm कौन सी होती है, 10 mm के अंदर कितनी तारें होती हैं, ये वो ठीक हो गया। तो ये मुकम्मल तफसील थी जी कि भाई पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा। तो आपने, अब बाज़ औक़ात क्या होता है, अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, वीडियो चल रही है, आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं। मैंने एमपीपीटी पाकिस्तान के अंदर जो लोकल हैं सारे यूज किए हैं। जब जुलाई अगस्त की आती है ना गर्मी और दो प्लेटें सीरीज में लगी होती हैं, एमपीपीटी जवाब दे देता है। इसलिए मैंने कई अपनी वीडियोस में बताया कि भाई एमपीपीटी के ऊपर आपने एक ही प्लेट लगानी, जैसे चाहे मर्जी बड़ा एमपीपीटी हो, ठीक है। अब ये पिछले साल की बातें हैं, इस साल नए एमपीपीटी इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। अगर वो आपको गारंटी दें कि भाई दो प्लेटें आप सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, इसको कुछ नहीं होगा, गारंटी दें, आप दो प्लेटें लगा लें। अभी तक मैंने दो प्लेटें नहीं लगाई, जहां जहां पे लगाई थी जुलाई अगस्त में उन्होंने एमपीपीटी को फाड़ दिया, ठीक है। तो एक प्लेट के लिए एमपीपीटी बेस्ट है, दो प्लेटों के लिए अब मार्केट में इन्वर्टर आ चुके हैं, आप डायरेक्ट इन्वर्टर लगाएं। लेकिन फिर भी लोग सिर्फ जुलाई और अगस्त बहुत ज्यादा गर्मी हो उस वक्त ये मसला बनता है। बाकी आप उनको उस सूरत में, अब बात करने का मकसद क्या था, जब सीरीज के अंदर एमपीपीटी खराब हो रहा है तो एक जगह हमने पैरेलल में लगा के एमपीपीटी को चेक किया, एमपीपीटी काम कर रहा था सही, ठीक है। तो ये एमपीपीटी की साख्त एमपीपीटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लेकिन ज्यादातर लोग सीरीज के अंदर एमपीपीटी को यूज करते हैं, पैरेलल के अंदर नहीं करते। हाँ, मेरा तजर्बा है, पैरेलल में करके देखें, अगर सीरीज में एमपीपीटी खराब हो रहा है पैरेलल में करके देखें। उस सूरत में कि आपने प्लेटों से जो तारें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है, 10 mm की रखनी है, फिर जाके आप एमपीपीटी को पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पहले आपने देख लेनी है। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना है आपने अपने कमेंट्स के अंदर, ठीक है। लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगले वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए वो आपने जरूर बताना है। अल्लाह हाफिज।